तीर्थ यात्रा पर पुष्कर जाने से पहले एक पिता ने अपनी बेटी को रोज सुबह भगवान को भोग लगाकर ही खाना खाने को कहा, लेकिन कौन सोच सकता था कि ऐसा चमत्कार होगा जो पिता को बेटी की भक्ति के आगे झुका देगा। राजस्थान के नागौर जिले के मकराना तहसील में स्थित कालवा गांव में लगभग 400 साल पहले जीवन राम डूडी के घर में कर्माबाई का जन्म हुआ। कर्माबाई के पिता एक धार्मिक व्यक्ति थे और उन्हें भगवान की पूजा में गहरी आस्था थी। एक बार उन्हें कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान के लिए पुष्कर जाना था, जिसमें उनकी पत्नी भी उनके साथ जा रही थी। उस समय कर्माबाई मात्र 13 वर्ष की थीं। जीवन राम चाहते थे कि कर्मा भी उनके साथ चलें, लेकिन उन्हें चिंता थी कि अगर वे तीनों चले जाएंगे तो लड्डू गोपाल को सुबह शाम भोग कौन लगाएगा। इसलिए वे कर्माबाई को घर पर ही छोड़कर जा रहे थे। जीवन राम ने कर्माबाई को पास बुलाया और बड़े प्रेम से उन्हें समझाया कि पुत्री, मैं और तुम्हारी मां कुछ दिनों के लिए पुष्कर जा रहे हैं, इसलिए तुम्हें एक महत्वपूर्ण कार्य सौंप रहा हूं। जब तक हम लोग वापस नहीं आते तुम्हें हर सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद लड्डू गोपाल को बाजरे की खिचड़ी और गुड़ डालकर भोग लगाना है और उसके बाद ही कुछ खाना है। कर्मा ने जवाब दिया कि पिताजी, आप लोग बेफिक्र होकर जाएं। जब तक आप लोग नहीं लौटते मैं रोज सुबह भगवान को भोग लगाकर ही कुछ खाऊंगी। शाम होते होते जीवन राम और उनकी पत्नी पुष्कर के लिए रवाना हो गए। अगले दिन सुबह कर्माबाई ने जल्दी उठकर स्नान किया और लड्डू गोपाल के लिए खिचड़ी बनाई। उन्होंने खिचड़ी एक प्लेट में निकालकर भगवान के सामने रखते हुए कहा, भगवान, जब आपको भूख लगे तो भोग लगा लेना, मैं तब तक घर का काम निपटा लेती हूं। इसके बाद वह घर के कामों में व्यस्त हो गई और समय समय पर जांचने जाती कि क्या भगवान ने भोग लगाया या नहीं। वह बार बार जाकर देखती और कहती, भगवान कृपया जल्दी से भोग लगा लो ताकि मैं भी कुछ खा सकूं। अब तक उसने सभी घरेलू काम भी समाप्त कर लिए थे। वह बार बार भगवान से यह कहती कि अब तो भोग लगा लो, मुझे भी भूख लग रही है। कभी वह खिचड़ी में थोड़ा और गुड़ डालती और सोचती, शायद मैंने खिचड़ी में मीठा कम डाला इसलिए आप नहीं खा रहे हो। फिर कभी वह घी का डब्बा खोलकर खिचड़ी में घी डालती और कहती, अब तो भोग लगा लो, लगता है मैंने कम घी डाला था इसलिए आप नहीं खा रहे थे। इस प्रकार दोपहर हो गई लेकिन भगवान ने अभी तक भोग नहीं लगाया था। कर्माबाई भी भूखी बैठी रही। जैसे जैसे शाम नजदीक आ रही थी कर्माबाई की भूख बढ़ती जा रही थी। वह भगवान से दुखी होकर कहने लगी, मां, पिताजी कुछ दिनों के लिए पुष्कर गए हैं। जब तक वे वापस नहीं आते तब तक मेरा बनाया हुआ भोग ही आपको खाना पड़ेगा। पिताजी के लगाए हुए भोग को तो आप हर दिन चुपचाप खा लेते थे, लेकिन मेरे बनाए हुए खिचड़ी को आप सुबह से शाम तक भोग लगाने में देरी कर रहे हो। यह कहकर कर्माबाई जमीन पर लेट गईं और बोलीं, आपने भोग नहीं लगाया तो मैं कैसे खा सकती हूं।